नमस्ते बच्चों। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई रचना साकेत से ली गई है कैकेयी अनुताप। पहले हम राष्ट्रकवि का जीवन परिचय देखेंगे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। इनका पहला काव्य संग्रह भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ और इसी के कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की पदवी प्रदान की थी। सन 1954 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनका जन्म 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम रामचरण गुप्त, माता का नाम काशीबाई और इनकी शिक्षा चिरगांव में प्राथमिक शिक्षा हुई थी और मैकडोनल्ड स्कूल हाई स्कूल की शिक्षा झांसी से मध्य विद्यालय तक की शिक्षा हुई थी और इसके साथ ही इन्होंने घर पर रहकर संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला एवं हिंदी का अध्ययन किया। इनकी रचनाओं में इनके काव्य ग्रंथ भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, जय भारत, झंकार। इनकी अनूदित रचनाएं प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध और वृत्त संहार हैं। पद्यबद्ध रूपक में अनध, तिलोत्तमा व चंद्रहास। इनकी उपलब्धियां देखते हैं। आगरा एवं प्रयाग विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि ने प्राप्त हुई थी। साकेत काव्य ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ तथा सन 1954 में ये पद्म भूषण से सम्मानित हुए। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हुई थी। जीवन एवं साहित्यिक परिचय। पहले उपलब्धियां देखेंगे। इनके पिता को हिंदी साहित्य से विशेष प्रेम था। गुप्त जी के ऊपर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं थीं वे कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक नामक पत्र में छपती थीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने पर उनके आदेश, उपदेश एवं स्नेहमय परामर्श से इनके काव्य में निखार आया। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके गुप्त जी ने खड़ी बोली में भारत भारती की रचना की थी। राष्ट्रीय विशेषताओं से परिपूर्ण थी इनकी रचनाएं और इसी कारण से इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। बारह दिसंबर 1964 को माँ भारती का यह सच्चा सपूत हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। साहित्यिक गतिविधियों में गुप्त जी ने खड़ी बोली के स्वरूप के निर्धारण एवं विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती आदि में इतिवृत्त कथन की अधिकता है, किंतु इनके बाद की रचनाएं जैसे यशोधरा और साकेत में लाक्षणिक वैचित्र एवं सूक्ष्म मनोभावों की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। गुप्त जी ने इन दोनों रचनाओं में प्रबंध के अंदर गीत काव्य का समावेश करके अपने काव्यों को उत्कृष्टता प्रदान की है। इनके और भी कुछ मौलिक काव्य जैसे किसान, शकुंतला, पंचवटी, त्रिपतगा, साकेत, द्वापर, नहुस, काबा और करबला आदि हैं। इसी में पद्यबद्ध रूपक अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास है। अनूदित रचनाओं में ये मैं बता चुकी हूँ। काव्यगत विशेषताएं देखते हैं इनकी। भाव पक्ष। राष्ट्र प्रेम गुप्त जी की कविता का मुख्य स्वर राष्ट्र प्रेम है। इनकी रचनाओं में आज की समस्याओं एवं विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। इसका एक मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना था। इन्होंने ऐसे समय में लोगों में राष्ट्रीय चेतना का स्वर फूंका जब हमारा देश परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ा हुआ था।
देशवासियों में स्वदेश प्रेम जागृत करते हुए इन्होंने कहा था, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसके साथ ही इन्होंने अपने काव्यों में नारी को भी बहुत महत्व दिया है। गुप्त जी का हृदय नारी के प्रति करुणा व सहानुभूति से परिपूर्ण है। इन्होंने नारी की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए सदियों से उपेक्षित उर्मिला और यशोधरा जैसी नारियों के चरित्र का उदात्त चित्रण किया है और एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। गुप्त जी भारतीय संस्कृत के उन्नायक थे और प्रतिनिधि कवि भी थे, इसलिए उन्होंने भारत के गौरवशाली अतीत का सुंदर वर्णन किया। इनका विश्वास था कि सुंदर वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य के लिए अतीत को जानना अति आवश्यक है। प्रकृति चित्रण, इनके काव्यों में प्रकृति को आकर्षक रूप देने में अत्यधिक कुशलता मिली है। इनके प्रकृति चित्रण में हृदय को सहज ही आकर्षित कर लेने की अद्भुत क्षमता है। रस योजना में गुप्त जी की रचनाओं में अनेक सुंदर रसों का समन्वय मिलता है, जैसे श्रृंगार, रौद्र, करुण, विभत्स, हास्य, शांत रस के प्रसंगों में गुप्त जी अत्यधिक सफल रहे हैं। साकेत में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का वर्णन है, संयोग और वियोग दोनों हैं, दोनों का सुंदर समन्वय देखने को हमें प्राप्त होता है। प्रसंगानुसार इनके काव्य में ऐसे स्थल भी हैं जहां पात्र अपनी गंभीरता को भूलकर हास्यमय हो गए हैं। कला पक्ष, भाषा हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य, भावों में तीव्रता और प्रयुक्त शब्दों का सौंदर्य अद्भुत है। इन्होंने भाषा के स्थान पर सरल, शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली में काव्य सृजन करके उसे काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में ये सिद्धहस्त थे। इनकी भाषा में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई है। शैली, गुप्त जी ने अपने समय में प्रचलित लगभग सभी शैलियों का प्रयोग किया। ये मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीत, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्रों में भी सफल रचनाएं की हैं। इनकी रचना पत्रावली, पत्र शैली में रचित नूतन काव्य प्रणाली का नमूना है। इनकी शैली में गेयता, सहज प्रवाहमयता, सरसता एवं संगीतात्मकता मौजूद है। अलंकार एवं छंद अलंकार के क्षेत्र में गुप्त जी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष के अतिरिक्त ध्वन्यार्थ, व्यंजना, मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकारों का भी प्रयोग इन्होंने किया। इन्होंने प्रायः सभी प्रचलित छंदों का प्रयोग किया है और तुकांत, अतुकांत एवं गीत तीनों प्रकार के छंदों का समान अधिकार से इन्होंने प्रयोग किया है। स्थान इनका देखते हैं, साहित्य में क्या स्थान है। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। ये आधुनिक हिंदी काव्यधारा के विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए। हिंदी काव्य के राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही है। तो सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने और जन जागृत लाने वाले सच्चे राष्ट्र कवि गुप्त जी हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं और ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि हैं। इन्होंने हिंदी काव्य को श्रृंगार रस की दलदल से निकाल करके उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा भरी। कैकेयी अनुताप, साकेत गुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें रामकथा से संबंधित इस महाकाव्य का ही एक मार्मिक प्रसंग है, कैकेयी अनुताप। इसमें राम से चित्रकूट में भरत का मिलन होता है। सब लोग राम को लौटा ले जाना चाहते हैं। उस समय दुखी कैकेयी के हृदय की व्यथा का बांध टूट जाता है। गुप्त जी ने कैकेयी की आत्मग्लानि, पश्चाताप और आंतरिक पीड़ा की
बड़ी सहानुभूति के साथ इस अंश में व्याख्या की है। कैकेयी अनुताप साकेत गुप्त जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें रामकथा से संबंधित एक मार्मिक प्रसंग है, कैकेयी अनुताप। राम से चित्रकूट में भरत का मिलन होता है। सभी लोग राम को अयोध्या वापस ले जाना चाहते हैं। उस समय दुखी कैकेयी के हृदय की व्यथा का बांध टूट जाता है और गुप्त जी ने कैकेयी की आत्मग्लानि, पश्चाताप और आंतरिक पीड़ा की अनुभूति को बड़ी सहानुभूति के साथ इस अंश में व्यक्त किया है। वीर छत्राणी कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई हैं। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में गई हैं। वह अनेक प्रकार से श्री राम को वन से अयोध्या वापस ले चलने के लिए प्रयास करती हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन है। प्रकृति के सौंदर्य का यह वर्णन उस समय का है जब यहाँ पर भरत सहित अयोध्यावासी श्री राम से भेंट करने हेतु आए हुए थे और सभा का आयोजन किया गया था। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदनंतर इसके पश्चात उटज मतलब कुटिया, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान, वितान मतलब मंडप, आकाश रूपी मंडप, दीप मतलब तारा। इन दो लाइनों का अर्थ पहले लेते हैं। भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने, उटज के आगे कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। बैठी सभा, सभा बैठाई गई। तो तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे भरत सहित अयोध्या वासियों के पंचवटी पहुंचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई या बैठी, जिसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। सुर मतलब देवतागण। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणाम उत्सुक, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक। तो टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहां एकटक नजरें गड़ाए हुए थे। भयातुर क्यों? भय आतुर सभी इस बात से भयभीत थे कि कहीं श्री राम भरत के आगमन का कुछ और ही अर्थ ना निकाल लें और कोई कठोर निर्णय ना ले लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल मतलब विकसित, प्रसन्न। करौंदी कुंज, करौंदे का बगीचा, कुंज मतलब बगीचा और करौंदी मतलब करौंदे का बगीचा। पुलक पूर्ण, आनंद से परिपूर्ण। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदे के पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित लोगों के अंदर आनंद पैदा कर रही थी। उनके
मन में उत्साह भर रहे थे। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। जैसी इस समय श्री राम की सभा में चांदनी छिटक रही थी, वैसी चांदनी तो चंद्रलोक में भी मिलना संभव नहीं है। वह सभा चंद्रलोक जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसे अलौकिक दृश्य से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने गिरा मतलब वाणी, गंभीर नीर निधि जैसी, नीर निधि मतलब सागर जैसी, ऐसे अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। इस पद्यांश का पहले काव्य सौंदर्य देखेंगे, फिर प्रश्न उत्तर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया है। शांत रस है इसमें, भाषा में परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, अलंकार में उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार है और प्रसाद गुण है। अनुप्रास अलंकार कहाँ आया है? करौंदी कुंज। इसमें कावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार क्या है? जहाँ पर समानता व्यक्त की जाती है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके रूप, गुण आदि को समानता दिखाते हुए की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उप मतलब समान, समानता व्यक्त करना। और रूपक में क्या होता है? भेद रहित आरोप होता है। दोनों में अंतर है। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। चंद्रलोक, यहाँ पर भेद रहित आरोप किया गया है प्रभु श्री राम की सभा और चंद्रलोक का, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आएगा। बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। नीर निधि जैसी, यहाँ पर समानता प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार आएगा। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि द्वारा किस भाव को अभिव्यक्त किया गया है? तो कवि द्वारा रात्रि के समय पंचवटी आश्रम के आसपास की प्राकृतिक छटा के मनोहारी होने का भाव अभिव्यक्त किया गया है। दूसरा प्रश्न, पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करिए। तो पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद, शीतल व सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित लोगों के मन में आनंद, हृदय में आनंद भर रही थी, उनके हृदय को पुलकित कर रही थी। वहाँ ऐसी मनोहर चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यंत्र मिलना दुर्लभ है। वहाँ पंचवटी की सभा चंद्रलोक जैसी प्रतीत हो रही थी। पुलकपूर्ण महमहकर में कौन सा अलंकार है? पुलकपूर्ण महमहकर में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर भी पा और मा वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरे पद्यांश का अर्थ लेंगे हम लोग। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। भरत भद्र, भारत श्रेष्ठ, अभिप्सित अभीष्ट या मनोकामना। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। सजग हो गए, सावधान हो गए, सतर्क हो गए, अकटंकक बाधा रहित एक छत्र। हे आर्य रहा क्या
भरत अभीप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। भरत वापस प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रभु श्री राम प्रसंग देख रहे हैं अब हम लोग। इस पद्यांश में श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछ रहे हैं। इस पर भरत व्याकुलतापूर्ण शब्दों में अपनी मनोदशा श्री राम के समक्ष व्यक्त कर रहे हैं। जब श्री राम अपने अनुज भरत से कहते हैं कि अब तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे ही सावधान हो जाते हैं जैसे किसी व्यक्ति का कोई सपना टूटने पर वह सावधान हो जाता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि सभी लोग राम भरत के संवाद को सुनने के लिए और उसका परिणाम जानने के लिए व्याकुल थे। प्रभु श्री राम की बात को सुनकर के भरत कहते हैं, हे आर्य, संबोधन कर रहे हैं, उनका संबोधित कर रहे हैं। रहा क्या अभीप्सित अब भी, भला मेरी और क्या अभिलाषा अब शेष होगी। मिल गया अकटंक राज्य उसे तब भी जब मुझे अयोध्या का एक छत्र राज्य मिल गया, क्या तब भी मेरी कोई इच्छा शेष रह जाती है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और आपको वनवास मिल गया है। तरुतले वृक्ष के नीचे इस जंगल में आपको निवास मिल गया है, क्या इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा शेष रह जाएगी। पाया रह गया अभिप्सित शेष तदपि क्या मेरा, तब भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह जाती है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, पिताजी ने भी, तात मतलब पिता, पिताजी ने भी दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। क्या रहा अभिप्सित और तथापि अभागा, ऐसे में भला इस अभागे की और कौन सी इच्छा शेष रह जाती है। हाँ, इसी अयस हेतु जनन था मेरा। अयस मतलब अपयस। इस प्रकार भरत ने अपने दुख राम के सम्मुख व्यक्त कर दिए। हे भरत भद्र, अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया अकटंक राज्य उसे जब तब भी। पहले हम इसका प्रसंग देखते हैं। संदर्भ तो वैसा ही रहेगा जैसा शुरू में मैंने बताया था। प्रभु श्री राम भरत से उनकी इच्छा पूछ रहे हैं। इस पर भरत जी बहुत ही व्याकुल होकर के अपनी मनोदशा राम के सम्मुख व्यक्त कर रहे हैं। अर्थ देखते हैं। भरत भद्र, भरत श्रेष्ठ, अब कहो अभिप्सित अपना। अभिप्सित मतलब अभीष्ट, मनोकामना। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सजग सावधान हो गए, सतर्क हो गए। जब प्रभु श्री राम अपने अनुज से कह रहे हैं कि अब अपनी इच्छा व्यक्त करो, तो वहाँ उपस्थित सभी लोग वैसे ही सजग हो गए जैसे किसी सपने के टूट जाने पर कोई व्यक्ति सजग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि राम और भरत का संवाद सुनने के लिए और उसका परिणाम जानने के लिए सभी सभा, पूरी सभा और देवतागण भी व्याकुल थे। राम की बात को सुनकर के भरत कहते हैं, हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। हे आर्य, आर्य संबोधित कर रहे हैं प्रभु श्री राम को। मिल गया अकटंक राज्य उसे जब तब भी, अब जब मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया है, उसमें कोई बाधा भी नहीं है, एक छत्र राज्य मुझे मिल गया है, उसके बाद भी क्या अब मेरी कोई इच्छा शेष रह जाती है। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और इस जंगल में तुमने वृक्ष के नीचे तुम्हें बसेरा
मिल गया है, तुमने निवास स्थान मिल गया है, इसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा शेष रह जाती है। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तात मतलब पिता, और पिताजी ने भी इस दुख में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे में क्या रहा अभिप्सित तथापि अभागा। ऐसी स्थिति में इस अभागी की और कौन सी इच्छा पूरी होनी शेष रह जाती है। इतने का काव्य सौंदर्य हम लोग देखेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। इन पंक्तियों में भरत ने भावुक होकर पितृशोक और भातृ प्रेम की भावना को व्यक्त किया है। करुण रस है। अलंकार इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार आते हैं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, इसमें ता शब्द की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार सीधे सीधे आ जाता है। तरुतले, इसमें भी ता शब्द की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ भी आपका अनुप्रास अलंकार आ जाता है। शब्द शक्ति अमिधा एवं व्यंजना है। अमिधा तब आती है जब आप पढ़ते जाते हो, आपको अर्थ मिलता चला जाता है, ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है अर्थ निकालने के लिए। और व्यंजना जब आपको अर्थ निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लिखा कुछ होता है, अर्थ उसका दूसरा आता है। प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत की मनोदशा सुन वहाँ उपस्थित सभी लोग सावधान क्यों हो जाते हैं। तो सभी लोग सावधान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो भरत और राम का संवाद सुन करके परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे और व्याकुल भी थे। भरत को क्या देख अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है। तो भरत को राम लक्ष्मण और सीता का पेड़ के नीचे वन में निवास करना अत्यधिक कष्ट पहुंचा रहा है, क्योंकि भरत को राम लक्ष्मण और सीता से बहुत अधिक स्नेह था और वे उन्हें इस अवस्था में देख नहीं पा रहे थे। इस पद्यांश में किसकी भावुकता का वर्णन किया गया है। तो इसमें भरत की भावुकता का वर्णन किया गया है। आगे का पद्यांश से हम लोग क्या हाँ इसी अयस हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं कि विधाता ने मुझे इसी अपयस हेतु जन्म देना था। अयस मतलब अपयस, बदनामी, जनन मतलब जन्म। निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा, अपनी ही माता के हाथों मेरा वध करने के लिए उन्होंने मुझे जन्म दिया। अब कौन अभिप्सित और आर्य, यह किसका। उस व्यक्ति की और कौन सी इच्छा शेष होगी जिसका घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया हो। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया है और जो अपनी ही नज़रों में गिर गया है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज मैं स्वयं ही अपनी नज़रों में गिर गया हूँ, मैं आज स्वयं ही अपनी नज़रों में दोषी हूँ और अपनी उपेक्षा में स्वयं ही करता हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। ऐसी स्थिति में हे आर्य आप ही मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है, बता दीजिए। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भरत की ऐसी दुख से भरी हुई बातों को सुन करके प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और प्रसन्नता के कारण सविनोद, प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भावुक होकर के
भारत की प्रशंसा करते हुए कहा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसे जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ सकी, भला उसके हृदय की गहराई को और कौन समझ पाएगा। काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। इस पद्यांश में राम भरत के आत्मीय प्रेम और भरत के उच्च विचारों को व्यक्त किया गया है। करुण रस है, परिष्कृत खड़ी बोली है, शैली प्रबंधात्मक है, गुण प्रसाद है, अनुप्रास और उपमा अलंकार इसमें आए हैं, शब्द शक्ति अमिधा एवं व्यंजना है। प्रश्न देखते हैं। हे आर्य बता दो तुम्हें अभिप्सित मेरा, ये कथन किसने और क्यों कहा? ये कथन भरत द्वारा कहा गया। वे कहते हैं कि मेरा घर संसार सब कुछ नष्ट हो गया है और मैं स्वयं की नज़रों में दोषी हूँ और इसलिए मैं अपनी उपेक्षा करता हूँ, स्वयं ही अपनी उपेक्षा करता हूँ। ऐसे में आप ही बताएं कि अब मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। भारत के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने क्या किया? भरत के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने भाव विह्वल होकर अपने भाई को हृदय से लगा लिया और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों में आंसू आ गए और भावुक होकर वे भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कौन सा अलंकार आएगा? आनंदित होकर प्रभु श्री राम ने क्या कहा? आनंदित होकर श्री राम ने भरत से कहा कि जिसके उच्च विचारों एवं भावों को जन्म देने वाली माता ही नहीं समझ पाई, उसके हृदय की गहराई और कौन समझ सकता है। अगला पद्यांश देखते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। पहले इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें प्रभु श्री राम की बातों को सुनकर के माता कैकेयी स्वयं को दोषी सिद्ध करते हुए उनसे अयोध्या लौट करने चलने के लिए कहती हैं। किनसे? प्रभु श्री राम से अयोध्या लौट चलने के लिए कहती हैं। व्याख्या देखते हैं। प्रभु श्री राम की इन बातों को सुनकर के माता कैकेयी कहती हैं कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर अयोध्या लौट चलो। यहाँ पर माता कैकेयी के कहने के का तात्पर्य है कि मेरी मूर्खता को भूल करके जो मैंने निर्णय लिया था उन सभी बातों को भूल करके अब आप वापस अयोध्या चलिए। चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, और कैकेयी के मुख से दृढ़तापूर्ण शब्दों में कही गई इस बात को सुनकर के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और अचानक उनकी ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारा व्रता यथा असंख्य तरंगा। वैधव्य मतलब विधवापन, तुषाराव्रता कोहरे से ढकी हुई, असंख्य तरंगा अनगिनत लहरों वाली। वह सिंही अब हाहा गोमुख गंगा। सिंही सिंहनी, हाहा दीनता का भाव से पूर्ण, गोमुखी गाय के मुख के समान। अर्थ, उस समय विधवा के रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके वैधव्य तुषाराव्रता यथा असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुख गंगा। उस समय विधवा के रूप में श्वेत वस्त्र धारण करके वे ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। हाँ जनकर भी मैंने भरत को ना जाना। असंख्य तरंगा, पहले असंख्य तरंगा का अर्थ लेते हैं। स्थिर बैठी होने के बाद भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगे उठ रही थीं।
वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, और वह सिंहनी, कभी सिंहनी सी प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। माता कैकेयी आगे कहती हैं कि सभी लोग सुन ले, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को अच्छी तरह से पहचान नहीं पाई। सब सुन लें, तुमने स्वयं अभी यह माना। यहाँ उपस्थित सभी सभाजन सुन लें, जो मैं कह रही हूँ यहाँ उपस्थित सभी लोग सुन लें, और यह बात तुमने अभी स्वयं स्वीकार की है। वह प्रभु श्री राम से कहती हैं, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, और मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ, तुम्हारी माता, भरत नहीं। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, इसके लिए तुम मुझे जो चाहो दंड दे सकते हो, मैं उसे स्वीकार करूँगी, परंतु तुम वापस अपने घर लौट चलो। काव्य सौंदर्य और प्रश्नोत्तर इसका देखते हैं हम लोग। इस पद्यांश में कैकेयी को अपराध बोध से ग्रसित दिखाया गया है। उन्हें राम को वन भेजने का दुख है। वे श्री राम से अयोध्या वापस लौट चलने के लिए कह रही हैं। रस इसमें शांत रस है और करुण रस है। उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, इसमें उपमा और रूपक भी आया है। प्रश्न देखते हैं। कैकेयी के मुख से किस बात को सुनकर सभी लोग विस्मित रह गए? तो कैकेयी के मुख से दृढ़तापूर्वक कही गई इस बात को सुनकर सभी विस्मित रह गए कि यदि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूल करके आप वापस अयोध्या चलिए, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। इस पद्यांश में कवि ने कैकेयी के किस रूप का वर्णन किया है? प्रस्तुत पद्यांश में विधवा कैकेयी ने श्वेत वस्त्र धारण किए हैं और वे ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो आया है यहाँ पर, तो इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर। कोहरे ने श्वेत चांदनी को ढक लिया है। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उसके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थीं। कभी सिंहनी की भांति प्रतीत होने वाली रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी हुई थी। प्रस्तुत पद्यांश में किसे अपराध बोध से ग्रसित दिखाया गया है? तो कैकेयी को। आगे का अर्थ लेते हैं हम लोग। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? पहले प्रसंग देखेंगे। कैकेयी के पश्चात आपको व्यक्त किया गया है। दुर्बलता मतलब दुर्बल, शपथ मतलब सौगंध, अबलाजन नारियां, पथ मतलब मार्ग, उकसाई मतलब उकसाना। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी भरत की सौगंध खाते हुए कह रहे हैं कि सौगंध दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। सौगंध लेना दुर्बलता का प्रतीक है, परंतु अबला जन के लिए कौन सा पथ है? स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त और कोई अन्य रास्ता भी नहीं है, अन्य कोई उपाय भी नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, वे राम को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि तुम्हारे वनवास के लिए यदि मुझे भरत ने उकसाया हो तो मैं पति समान ही पुत्र स्वयं पुत्र भी खोऊं, तो मैं अपने जिस तरह से मैंने अपने पति को खो दिया उसी तरह मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, मत रोको मुझे,
कहूँ सो सुन लो। रुको, मुझे यह कहने से कोई भी ना रोके, मत रोको मुझे, मुझे यह कहने से कोई भी ना रोके, कहूँ सो सुन लो। मैं जो भी कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनो। पाओ यदि उसमें सारे उसे सब चुन लो। यदि मेरी कही हुई बातों में कोई भी सार यथार्थ बात हो तो उसे चुन लो, उसे ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, इतना बड़ा पाप करके मैं चुप रह जाऊं, थोड़ा सा भी पश्चाताप ना कर पाऊं। राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, थोड़ा सा भी पश्चात, राई के समान मतलब थोड़ा सा भी। राई सरसों का दाना, उससे भी छोटी होती है राई, सरसों से भी। तो राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं, मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप ना कर पाऊं। थी सनक्षत्र निशा, शशि निशा ओस टपकाती। तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी। सनक्षत्र तारों से भरी हुई, शशि निशा चांदनी रात। तो तारों से भरी हुई चांदनी रात ओस के रूप में अश्रुजल बरसा रही थी। तो यहाँ पर रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा हृदय थपथपाते हुए करुण क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी के इस हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देख करके पूरी सभा सहित प्रकृति भी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसके अपराध को सभी ने क्षमा कर दिया हो। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में विस्मय और खेद भरती थी। जो रानी कैकेयी कभी अपनी अनुचित मांग से पूरी अयोध्या और वहाँ के वासियों का, अयोध्या वासियों का जीवन जिसने अस्त व्यस्त कर दिया था, वह आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर उल्का सी रानी, उल्का पिंड के समान चारों दिशाओं को प्रदीप्त कर रही थी, आलोकित कर रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी, और उसके इस नए रूप से वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। इसमें कैकेयी ने अपने पश्चाताप से वहाँ उपस्थित लोगों और प्रकृति को भी अपनी संवेदना का हिस्सा बना लिया है। काव्य सौंदर्य पहले जैसा ही है। प्रश्न देखते हैं। कैकेयी राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित किस प्रकार कर रहे हैं? तो कैकेयी राम के समक्ष अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए, राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया। यदि मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं हुई तो मैं अपने पति की भांति अपना पुत्र भी खो दूं। कैकेयी के द्वारा किए गए पश्चाताप का क्या परिणाम हुआ? कैकेयी द्वारा किए गए पश्चाताप से यह स्पष्ट हो गया था कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया है। उसके पश्चाताप को देख करके सभा में उपस्थित सभी लोगों की संवेदना उसके साथ थी, और प्रकृति ने भी उसे उसके अपराध के लिए क्षमा कर दिया। अयोध्या के निवासियों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव क्यों उमड़ रहे थे? तो अयोध्या के निवासियों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव इसलिए उमड़ रहे थे क्योंकि इससे पूर्व उन्होंने कैकेयी का ऐसा दयनीय रूप नहीं देखा था। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है। क्यों है उपमा अलंकार? क्योंकि यहाँ पर सी शब्द आया है, समानता व्यक्त की गई है। क्योंकि यहाँ पर रानी कैकेयी की तुलना उल्का पिंड टूटकर गिरने वाले तारे से की जा रही है।
क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। प्रसंग देखते हैं इसका। यहाँ पर श्री राम को वनवास भेजने के लिए कैकेयी स्वयं को दोषी ठहराते हुए पश्चाताप कर रहे हैं। व्याख्या। कैकेयी मंथरा को निर्दोष बता रहे हैं और कहती हैं कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। मंथरा तो एक साधारण दासी थी, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। निज मतलब अपना। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। अपने मन को अधीर और अभागा मानकर कैकेयी अपने अंतर मन को कहती हैं कि मेरे शरीर में स्थित हे मन, ईर्षा द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित भाव ईर्षा द्वेष, वे ईर्षा द्वेष से भरे हुए ज्वलित भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। और दूसरे ही क्षण वे सभा को संबोधित करते हुए प्रश्न पूछती हैं, क्या मेरे मन में केवल आग लगाने वाले भाव थे। ज्वलित भाव, आग लगाने वाले भाव, आग लगाने वाली इच्छाएं, क्या मेरे ही मन में केवल आग लगाने वाले भाव थे। क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। क्या इसके अतिरिक्त मेरे मन में और कुछ भी शेष नहीं था। कुछ नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा। क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव का कुछ भी मूल्य नहीं। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझसे पराई की तरह व्यवहार कर रहा है। आज स्वयं मेरा पुत्र मेरे लिए पराय जैसा हो गया है। वत्स मतलब पुत्र। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। अपने कर्मों पर पछताते हुए कैकेयी कहती हैं कि तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश और पाताल भले ही मुझे धिक्कारे। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जिसको जो भी कहते बनता है, मेरे विरुद्ध जो भी, जिसके मन में जो भी विचार आए क्यों ना कहे। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। लेकिन हे राम, मैं तुमसे सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार न छीना जाए। काव्य सौंदर्य इनका देखते हैं हम लोग। काव्य सौंदर्य वैसे ही होगा जैसे था पहले का। अनुप्रास और उपमा अलंकार वो बताया जा चुका है, कैसे आएंगे अनुप्रास उपमा। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी की किस व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया है। जब एक माँ संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है, परंतु उसे इसके पश्चात भी अपनी संतान का प्यार नहीं मिलता है, तो इसी व्यवस्था को यहाँ पर प्रकट किया गया है। कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए क्या कहती है। कैकेयी कहती हैं कि मंथरा तो एक साधारण सी दासी है, भला वह मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए क्या कहती हैं। कैकेयी कहती हैं, तीनों लोग क्यों न मुझे धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो भी आए वह कहे, किंतु हे राम, मुझसे मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का अधिकार न छीना जाए। कहते आते थे यही अभी नर देहि, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही। प्रसंग पहले देखते हैं हम लोग।
कैकेयी स्वयं को धिक्कार रही हैं और भरत को न समझ पाने की असमर्थता व्यक्त कर रही हैं। नरदेही संसारिक मनुष्य, विधाता ईश्वर। बाह बाहरी, मृदुल मतलब कोमल, गात्र मतलब होता है शरीर, परमार्थ दूसरों का कल्याण। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अभी तक संसार के व्यक्ति यही कहा करते थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही, रहे कुमाता माता। परंतु भरत के सुचरित्र और मेरे कुकृत्यों ने इस सिद्धांत को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। हाय, अब लोग विधाता के नियम के विरुद्ध यह कहना आरंभ कर दें कि पुत्र पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो भरत के केवल बाह कोमल शरीर को ही देखा था। उसकी माँ होकर भी मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने माँ होकर भी उसके दृढ़ हृदय को नहीं देखा। अर्थात भरत का चरित्र कितना उज्जवल और महान है और वह अपने सिद्धांतों का कितना पक्का है, यह मैं नहीं जान सकी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने उसकी परमार्थ को नहीं देखा, उसकी उज्ज्वलता को नहीं देखा, उसकी महानता को नहीं देखा। मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ ही देखा। मैंने भरत को राज्य दिलाकर केवल अपना स्वार्थ ही पूरा किया और दूसरों के कल्याण की ओर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा।